बबली का मैं कुछ देर पहले आपसे जो है सवाल कर रहा था कि भाई बबली के द्वारा कहा गया कि भाई मुखिया चुन लेंगे हम लोग, सरपंच ये नहीं माने तो ऐसा है। बबली का तो दिमाग ठिसक गया, वो मारा उठाना चाहा है। ऐसा है, बबली तो अपना होश आवाज खो गया था। कल रामपाल माजरा के साथ उनकी डिबेट थी, उसमें हमने देखा था वो बिल्कुल बुखराया हुआ है। उसने तो एक जिद कर रखी है, भाई तेरा नाक नीचे हो जाएगा अगर तुमने सरपंच की बात मान ली तो। जेजेपी के विधायक सारे मान रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। फिलहाल पानीपत के लघु सचिवालय से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के खिलाफ जो हरियाणा भर में तमाम सरपंच और सरपंच एसोसिएशन के द्वारा अनिश्चितकालीन धरने और विरोध प्रदर्शन जारी है। और उसी कड़ी में एक नई रणनीति बनाते हुए सरपंचों के द्वारा 1 मार्च को हरियाणा की विधानसभा का घेराव करने का फिलहाल फैसला लिया है। और आज ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री के नाम पानीपत के एसडीएम को सौंपा गया है। सरपंच तमाम जो जिले के सभी ब्लॉकों से सरपंच यहां पर पहुंचे हैं और आप तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। और कई बार ये प्रदर्शन कर चुके हैं, कभी पैदल मार्च कर चुके हैं, कभी सरकार के पुतले दहन कर चुके हैं। और आज फिलहाल सभी सरपंचों ने मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम जो है ज्ञापन सौंपा है। इसमें पहले सरपंचों की 2 डिमांड थी, एक ई टेंडरिंग को रद्द किया जाना चाहिए, दूसरा राइट टू रिकॉल अगर इनके ऊपर लागू होता है तो विधायक और सांसदों पर भी लागू हो। ये 2 मांगे थी, लेकिन अब इनकी तमाम सरपंचों की एक मांग और बढ़ गई है और इनकी तरफ से कहा गया कि 3000 रुपये इनको जो वेतन मिलता है, सैलरी दी जाती है, उसमें बढ़ोतरी की जाए और 30,000 रुपये यानी पर डे 1000 रुपये की डिमांड फिलहाल सभी सरपंचों के द्वारा की गई है। इसराना से राजेश लाखड़पाड़ है और कई सरपंचों से हम बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, ये बताइए कि आप ज्ञापन सौंप करके अभी आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ फैसला आपके द्वारा लिया गया है? हमने तो भाई एक तो अपने बत्ते की है, एक मेंबरों के बत्ते की है। भाई मेंबरों का भी भत्ता कम है, वो भी अपने वार्ड का विकास करते हैं, उनको भी भत्ता, वो भी टाइम देते हैं अपना। हाँ, उनका भी भत्ता चाहिए। एक हमने मनरेगा की डिमांड करी है, 2500 रुपये मनरेगा के होने चाहिए। हाँ, आपको कितने वेतन की आप लोग डिमांड कर रहे हैं, भत्ता कितना मांग रहे हैं आप? हमने 1000 रुपये डेली मांगा, 30,000 रुपये। हाँ, और पर पंचों का 5000 रुपये मांगा। अच्छा, लगता है एक बबली का मैं कुछ देर पहले आपसे जो है सवाल कर रहा था कि भाई बबली के द्वारा कहा गया कि भाई मुखिया चुन लेंगे हम लोग, सरपंच ये नहीं माने तो। ऐसा है, बबली का तो दिमाग ठिसक गया, वो मारा उठाना चाहा है। ऐसा है, बबली तो अपना होश आवाज खो गया था। कल रामपाल माजरा के साथ उनकी डिबेट थी, उसमें हमने देखा था वो बिल्कुल बुखराया हुआ है। उसने तो एक जिद कर रखी है, भाई तेरा नाक नीचे हो जाएगा अगर तुमने सरपंच की बात मान ली तो। जेजेपी के विधायक सारे मान रहे हैं, 70% एमएलए बीजेपी के मान रहे हैं। डिप्टी सीएम भी कहीं ना कहीं मानते हैं। डिप्टी सीएम का मन ये है, वो कह भी चुके हैं, अगर भाई इनको सरपंच के बीच में टांग ना रहा है, इन गाँव का विकास करने दो। तो उसके दिमाग पता नहीं क्या काम कर रहा है भाई। वो ठेकेदार अब ज़्यादा भरोसा करा है, सरपंच अब कम करा है। ठेकेदार वो भगवान ने बेरा चाहे बबली ने बेरा, ठेकेदार इतना प्रेम क्यों है, मारते इतनी दुश्मनाई क्यों है, वो बबली ने बेरा भाई। अजय चौटाला जो है पानीपत आ रहे हैं आज, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, तो क्या मिलने की कोशिश की जाएगी उनसे? और कुछ सवाल आपके हों तो हम जिस तरह करना चाहें तो क्या कुछ सवाल है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो जेजेपी के ही मंत्री है, जेजेपी पार्टी से, और डिप्टी सीएम का कुछ अलग है, वो आपकी बातों को जायज़ मानते हैं। और देवेंद्र सिंह बबली जो है वो आप लोगों से किनारा किए हुए हैं, लगातार आपके जो है सरपंचों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। देखो, वो तो उनकी पार्टी का मैटर है भाई साहब, उसमें तो हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन हम अपने जितने सरपंच हैं हमारे पानीपत जिले के, हम अपनी मांगों को, अधिकारों के लिए हम यहाँ पे विज्ञापन देने के लिए आए थे। रही अजय चौटाला जी की बात, देखो वो उनका अपना पार्टी का अपना अंदर की बात है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते जी। अब आप लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया था और हर बार कोई नया कुछ ना कुछ करते हैं, कभी पुतला दहन करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी पैदल मार्च निकालते हैं। आज
ये फैसला लिया गया कि 1 तारीख को आप विधानसभा का घेराव करेंगे। हाँ जी, ये हमारी कमेटी का पानीपत जिले के हमारे प्रधान का फैसला है कि 1 तारीख को पूरे सरपंच और पंच इकट्ठे होकर चंडीगढ़ जाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। पूरे हरियाणा के सरपंच इकट्ठा होंगे वहाँ पे? हाँ जी, पूरे हरियाणा के। हाँ जी, पंच और सरपंच जा रहे हैं जी। सरपंच पंच भी जाओगे, जो हमारे तेसियों भी जाओगे, हमारे गांव से ये पूरा गांव तक कर्जा होगा, जो हमारी तेसियाँ 150 आदमी और हमारे साथ रहे हो जाओगे। बीजेपी के जो नेता हैं, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की चल रही है, और उनके नेता जो हैं जिला अध्यक्ष से लेकर के और जो पदाधिकारी, अब धीरे धीरे अब ये गांव के अंदर मीटिंग कर ये बताने चाह रहे हैं कि भाई सरपंच ठीक नहीं है, जो सरपंच काम कर रहे हैं वो आपके हक में है, आपके हित में है, और जो सरपंच काम नहीं कर रहे तो वो गांव का भला नहीं चाहते। तकरीबन सरकार कोशिश करी है बस सरपंचों की बात माननी जाए। अकेला बबली है जो जीत पड़ा हुआ है, उसको भी मानना पड़ेगा, मानेगा। चलिए, तो कुछ और सरपंच हैं, इनसे बातचीत करेंगे हम। फिलहाल एक बार नाम बता दीजिए जी, और कौन सा गांव अपना? कुलदीप, थिराना गांव, मतलोडा ब्लॉक। अच्छा, क्या लगता है अभी सरकार मानेगी? लगातार आप लोग एक महीने से ऊपर हो चुका है। जरूर मानेगी। किसानों पर भी रवैया था इनका, मानेगी, जरूर मानेगी, हमें विश्वास है मानेगी। विधानसभा सेशन में है कुछ आप लोगों को उम्मीद? विधानसभा सेशन चल रहा है और उसमें कुछ सरकार कुछ फैसला ले या निर्णय ले? उम्मीद है, हम भी चाहते हैं कोई बीच का रास्ता निकले, नहीं फिर 1 तारीख को हम घेराव करेंगे विधानसभा का। ये फैसला हुआ, ज्ञापन सौंपा आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है SDM साहब को। DC साहब थे नहीं तो उनको ज्ञापन सौंपा हमने, नहीं फिर 1 तारीख से हमने वो करेंगे, घेराव करेंगे पूरा हरियाणा लेवल के उस पर। जी, सुरेंद्र, सरपंच गांव भंडारी से। भाई पंचायतें चुनी थी काम करने के लिए, और आप लोग क्या कामों कर नहीं रहे हो, लोगों की उम्मीदों का खरा नहीं कर रहे? काम करें कैसे? काम करने नहीं दिया जा रहा। 2-2 लाख की कंडीशन में क्या काम करें? गली भी नहीं बनती, एक नाली की सफाई नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या करेंगे? सरकार से ही लड़ेंगे। फिलहाल राहुल हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरी सवाल लूँगा आपसे, भाई आप जा तो रहे हो, फैसला कर रहे हो कि भाई पूरे हरियाणा के सरपंच वहाँ पर 1 तारीख को पहुँचेंगे, और कल की तस्वीरें आपने देखी होगी कि लाठीचार्ज वहाँ पर जो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पे गए थे, लाठीचार्ज किया जो है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा वहाँ पर, और कहीं 1 तारीख को ऐसी नौबत ना आए। पहले तो मैं बड़ी शर्मनाक हरकत जो ये सरकार की थी इसकी कड़ी निंदा करता हूँ कि वो एक कर्मचारी जो इस देश के और प्रदेश के नागरिक हैं उन पर इस तरीके से बर्बरता व्यवहार की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और रही बात, ये सरपंच गांव ने चुन करके भेजा हमें, हम लाठी डंडों से डरने वाले लोग ने, हमें गांव का विकास करना है, हम ये लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 1-2 मांगे जो है सरपंचों के द्वारा और बढ़ाई गई है। पहली मांगे मानी नहीं थी सरकार ने, लेकिन 1-2 मांगे जिसमें मासिक जो वेतन जो सरकार के द्वारा जो है भत्ता दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी की मांग की गई है। कई गुना बढ़ोतरी की मांग फिलहाल सरपंचों के द्वारा की जा रही है कि कम से कम 30,000 रुपये उन्हें, यानी पर डे 1,000 रुपये की मांग ये कर रहे हैं। पंचों की मांग कर रहे हैं 5,000 रुपये कम से कम होनी चाहिए। देखते हैं कि कहाँ ये 1 तारीख को क्या तस्वीरें रहने वाली है। क्या सरपंच विधानसभा तक, चंडीगढ़ तक पहुँच पाएंगे या इससे पहले तस्वीरें बदल जाएंगी, ये एक देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।